नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बघेल आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और मैं अपना जो मैथ्स का चैप्टर पढ़ा था रेशियो, उसी को आज फिर से कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज नेक्स्ट का जो भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा था रेशियो, उसका आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं रेशियो का ही। तो चलिए दोस्तों, आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। मैंने आपको कौन कौन सी टाइप सिखाए थे। सबसे पहले मैंने सिखाया था आपको सरलानुपात, सेकंड से कहा था मैंने आपको विलोमानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात, घनमूलानुपात, घनानुपात। तो दोस्तों ये 6 चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टाइप और उसका नाम है दोस्तों मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात या मिश्रानुपात, मिक्स रेशियो, यानी कि किन्हीं भी दो रेशियो, दो या दो से अधिक रेशियो को अगर मिक्स करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 3:4 है। तो दोस्तों मुझे फाइंड करना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। A अनुपात B अगर 2:3 है, B अनुपात C अगर 3:4 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। यानी कि यहाँ दो चीजों का रेशियो और यहाँ दो राशियों का रेशियो दे रखा है और एक साथ तीनों राशियों का रेशियो मुझे कंबाइन करके बताना है दोस्तों। तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, A और B का अनुपात 2:3 है। अब इस लाइन में दोस्तों मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब मुझे B और C का अनुपात दिया है 3:4, तो B का 3 और C का 4। अब मुझे दोस्तों ये देखना है कि B का रेशियो मैंने यहाँ और यहाँ 2 बार लिया है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर 4 पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये B का वैल्यू दोनों जगह पर सेम है तो C का वैल्यू यहाँ से इधर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो 2 3 4 ABC का रेशियो आ गया। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये B का वैल्यू सेम ना हो, B का वैल्यू सेम ना हो तो हम रेशियो को कंबाइन कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों वही सीखने वाले हैं हम। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है A रेशियो B और B रेशियो C का अनुपात मुझे दे रखा है 2:3 और ये 5:2। अब मुझे दोस्तों फाइंड करना है, ये दिया हो तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों। सबसे पहली चीज जो मुझे ध्यान में रखनी है वो ये है कि बीच में हम वो पार्ट लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों रेशियो में जो चीज कॉमन होगी उसे हम बीच में लेंगे। तो B और B दोनों में B कॉमन है, B को ही हम बीच में लेंगे। अगर दोनों में दोस्तों C कॉमन होता तो C को बीच में लेते, B को पीछे करते। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए A और B का रेशियो दोस्तों कितना है, 2:3 है। B और C का रेशियो दोस्तों कितना है, 5:2 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला टाइप मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं इसको 2 टाइप से कराऊंगा, 3 टाइप से कराऊंगा, जितनी टाइप से कहेंगे उतनी टाइप से कराऊंगा, आपको बिल्कुल इजी करा दूंगा दोस्तों। सबसे पहला और इजी टाइप है दोस्तों, ये 3 के साइड में यहाँ ये ब्लैंक है ना, 3 लिख दिया। 5 के साइड में ब्लैंक है, 5 लिख दिया दोस्तों। किसी को कोई प्रॉब्लम। 3 के साइड में ब्लैंक है दोस्तों, 3 लिख दिया। 5 के साइड में ब्लैंक है, 5 लिख दिया। क्लियर है दोस्तों। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ABC का रेशियो दोस्तों क्या बन जाएगा,
क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। एक और टाइप से दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं, सेकंड टाइप से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना है। ए बी का रेशियो क्या है? 2:3 है। बी सी का रेशियो दोस्तों क्या है? 5:2 है। मुझे नहीं लिखना 3, ना मुझे लिखना 5, मुझे किसी के साइड में कुछ भी नहीं लिखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 5 जा 10। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 जा 15। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6 और अपना अनुपात निकाल के ले आऊंगा। यस दोस्तों, समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है, फिर से समझाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों, पहले ए का जो रेशियो है उसका मल्टीप्लाई करूंगा इस प्रकार से मैं, बी के सेकंड वाले रेशियो से, फिर बी के और बी के दोनों रेशियो से काउंट कर लूंगा। अब मैं बी और सी के रेशियो का मल्टीप्लाई करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आसानी से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इस प्रकार से चलना है। देखिए, ये मुझे 4 पॉइंट दिए हैं। पहला ये जाएगा, ठीक है, दूसरा ये जाएगा, तीसरा ये जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये ऐसे जाएंगे और बीच वाला ऐसे आएगा। उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आया होगा। पहला मल्टीप्लाई पहले वाले के नीचे, दूसरा मल्टीप्लाई दूसरे वाले के नीचे, तीसरा मल्टीप्लाई तीसरे वाले के नीचे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर सेम है। क्लियर है दोस्तों? तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं मिश्र अनुपात। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि मुझे 2 अनुपात मिक्स करने को दिए जाए, मुझे 2 से ज्यादा अनुपात भी मिक्स करने को दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। मुझे ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, सी और डी का अनुपात दिया गया है। मुझसे पूछा है ए बी सी और डी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, ए बी सी और डी का मुझे रेशियो पूछा है तो क्या होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं इसको भी कराऊंगा और पूरे 2 तरीके से, 3 तरीके से, जितने तरीके से कहोगे उतने तरीके से मैं समझाऊंगा दोस्तों। और आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे वो आप चूज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने देखा ए और बी का रेशियो क्या है दोस्तों, 2:3 है। बी और सी का रेशियो क्या है दोस्तों, 3:4 है। सी और डी का रेशियो क्या है, 6:7 है। अब दोस्तों मैंने देखा यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, एक यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो दोस्तों आपके पास वो दोनों तरीके अवेलेबल हैं। आप ये ब्लैंक को फिल करके भी कर सकते हो और ब्लैंक को बिना फिल किए भी आप लोग कर सकते हो। अब फैसला आपके हाथ में है, आप ब्लैंक भर के करना चाहते हो या विदाउट ब्लैंक भरे करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। पहला तरीका दोस्तों ये है कि मुझे ब्लैंक भरना है। इधर 3 आ जाएगा, 3 के साइड में, 6 के साइड में 6 और 6 के साइड में 6, और इधर 3 के साइड में दोस्तों 3 और 3 के साइड में 3, 4 के साइड में 4। यानी कि जिसके साइड में ब्लैंक है वही नंबर सेम आ जाएगा उसमें। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हम इनवर्स भी कर लेते हैं, 3 3 3 3 चारों में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हम 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, ये 2 टाइम। क्लियर दोस्तों? अब जो बचा है उसका मल्टीप्लाई, 2 3 6, 3 3 9, 6 दूने 12 और 7 दूने 14। तो दोस्तों ये ए बी सी डी का अनुपात हो जाएगा 6 9 12 14, 6 9 12 14, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? 6 9 12 14 जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इसको अगले टाइप से भी कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मुझे ए बी सी और डी का रेशियो फाइंड करना है। तो ए और बी का रेशियो 2 3 है दोस्तों, बी और सी का 3 4 है, सी और डी का 6 और 7 है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, वही है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 6 6 के 36। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 6 के
54। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 12 छक्के 72। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 12 छक्के 84। क्लियर है दोस्तों। अब हम इनवर्स कर देंगे, सभी 6 से कट जाएंगे, ये 6 बार, ये 9 बार, ये 12 बार और ये 14 बार। तो 6 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 14 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए ये 2 पॉइंट है, अगले 2 पॉइंट है, अगले 2 पॉइंट है, पहले ऐसे चलना है। ये आंसर कहाँ लिखना है, फर्स्ट वाले के नीचे, फिर दोबारा में इस प्रकार चलना है, ये सेकंड वाले के नीचे लिखना है, फिर दोस्तों ऐसे चलना है, ये थर्ड वाले के नीचे लिखना है, फिर दोस्तों ऐसे जाना है और ये फोर्थ वाले के नीचे लिखना है। यही आपका रेशियो होगा। अगर आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए दोस्तों, अगर पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर होगा यहाँ तक। इसी प्रकार से क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों हम लोग। अब दोस्तों मैं देखिए डिस्कस कर लेता हूं कि इन पर जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं। ₹7,000 की धनराशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो बताइए बी को प्राप्त धनराशि क्या होगी। बी को प्राप्त धनराशि क्या होगी। ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों मैं आपको। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 2,800। अगला ऑप्शन है 3,000 रुपए, 3,500 रुपए और 1,500 रुपए। क्लियर है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आसानी से आपको समझ में आया होगा और आप लोग बड़ी ही आसानी से इसका आंसर दोगे। 20 सेकंड का समय दोस्तों मैं आपको देता हूँ, आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप वीडियो पॉज करके भी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कोशिश कर लेते हैं हम लोग। पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना होगा। तभी मैं बता सकता हूँ कि तीनों को किस रेशियो में धनराशि बांटी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो दिए गए हैं वो तीनों का कंबाइंड रेशियो नहीं है। तो हम कंबाइंड कर लेते हैं दोस्तों। ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का 4:5 है। तो 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अब मुझे देखना है दोस्तों ए को 8 रेशियो, बी को 12 रेशियो और सी को 15 रेशियो, यानी टोटल जो धनराशि बांटी गई है वो 35 रेशियो यानी कि 35 रेशियो धनराशि बांटी गई है। और ये 35 रेशियो रुपए में कितने के बराबर है दोस्तों, 7,000 रुपए के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक रेशियो कितने रुपए के बराबर होगा दोस्तों, एक रेशियो 200 रुपए के बराबर होगा दोस्तों। एक रेशियो 200 रुपए के बराबर होगा। और एक रेशियो
तो मुझे पूछा है कि B को प्राप्त धनराशि क्या होगी। तो दोस्तों B को कितना प्राप्त हुआ, B को प्राप्त कितने रेशियो धनराशि प्राप्त हुई है, B को 12 रेशियो। तो 12 में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि B को थोड़ा सा इशू है दोस्तों, यहाँ B नहीं C को पूछे, जो C को प्राप्त धनराशि पूछी गई है दोस्तों, तो थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो C को प्राप्त धनराशि कितनी है दोस्तों, 15 रेशियो। C को 15 रेशियो धनराशि प्राप्त हुई है। तो 15 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रेशियो 200 के बराबर है, तो यहाँ 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 3000 रुपए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वहां B नहीं वहां C पूछा था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा, ऑप्शन आपका बी सही है। सी को प्राप्त होने वाली धनराशि 3000 रुपए है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिए देता हूं, तो आप करके लाएंगे उम्मीद है मुझे। अगर सेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बघेल आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं, और मैं अपना जो मैथ्स का चैप्टर पढ़ा था रेशियो, उसी को आज से कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज नेक्स्ट का जो भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा था रेशियो, उसका आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं रेशियो का ही। तो चलिए दोस्तों आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। मैंने आपको कौन कौन सी टाइप सिखाए थे। सबसे पहले मैंने सिखाया था आपको सरलानुपात, सेकंड सिखाया था मैंने आपको विलोमानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात, घनमूलानुपात, घनानुपात। तो दोस्तों ये 6 चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टाइप, और उसका नाम है दोस्तों मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात या मिश्रानुपात, मिक्स रेशियो, यानी कि किन्हीं भी दो रेशियो, दो या दो से अधिक रेशियो को अगर मिक्स करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 3:4 है। तो दोस्तों मुझे फाइंड करना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। A अनुपात B अगर 2:3 है, B अनुपात C अगर 3:4 है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। यानी कि यहाँ दो चीजों का रेशियो और यहाँ दो राशियों का रेशियो दे रखा है, और एक साथ तीनों राशियों का रेशियो मुझे कंबाइन करके बताना है दोस्तों। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो दोस्तों देखिए दोस्तों A और B का अनुपात 2:3 है। अब इस लाइन में दोस्तों मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब मुझे B और C का अनुपात दिया है 3:4, तो B का 3 और C का 4। अब मुझे दोस्तों ये देखना है कि B का रेशियो मैंने यहाँ और यहाँ 2 बार लिया है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर 4 पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये B का वैल्यू दोनों जगह पर सेम है तो C का वैल्यू यहाँ से इधर आ जाएगा और कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो 2 3 4 ABC का रेशियो आ गया। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये B का वैल्यू सेम ना हो, B का वैल्यू सेम ना हो तो हम रेशियो को कंबाइन कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों वही सीखने वाले हैं हम। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है A रेशियो B और B रेशियो C का अनुपात मुझे दे रखा है 2:3।
3 और ये 5:2। अब मुझे दोस्तों फाइंड करना है, ये दिया हो तो A/B/C क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मुझे ध्यान में रखनी है वो ये है कि बीच में हम वो पार्ट लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों रेशियो में जो चीज कॉमन होगी उसे हम बीच में लेंगे। तो B और B दोनों में B कॉमन है, B को ही हम बीच में लेंगे। अगर दोनों में दोस्तों C कॉमन होता तो C को बीच में लेते, B को पीछे करते। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए A और B का रेशियो दोस्तों कितना है, 2:3 है। B और C का रेशियो दोस्तों कितना है, 5:2 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला टाइप मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं इसको 2 टाइप से कराऊंगा, 3 टाइप से कराऊंगा, जितनी टाइप से कहेंगे उतनी टाइप से कराऊंगा, आपको बिल्कुल इजी करा दूंगा दोस्तों। सबसे पहला और इजी टाइप है दोस्तों, ये 3 के साइड में यहाँ ये ब्लैंक है ना, 3 लिख दिया। 5 के साइड में ब्लैंक है, 5 लिख दिया दोस्तों। किसी को कोई प्रॉब्लम? 3 के साइड में ब्लैंक है दोस्तों, 3 लिख दिया। 5 के साइड में ब्लैंक है, 5 लिख दिया। क्लियर है दोस्तों। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ए बी सी का रेशियो दोस्तों क्या बन जाएगा, 10 15 6। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। एक और टाइप से दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं, सेकंड टाइप से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना है। ए बी का रेशियो क्या है, 2:3 है। बी सी का रेशियो दोस्तों क्या है, 5:2 है। मुझे नहीं लिखना 3, ना मुझे लिखना 5, मुझे किसी के साइड में कुछ भी नहीं लिखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 5 जा 10। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 जा 15। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6 और अपना अनुपात निकाल के ले आऊंगा। यस दोस्तों, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, फिर से समझाऊंगा मैं। देखिए दोस्तों, पहले ए का जो रेशियो है उसका मल्टीप्लाई करूंगा इस प्रकार से, मैं बी के सेकंड वाले रेशियो से, फिर बी के और बी के दोनों रेशियो से काउंट कर लूंगा। अब मैं बी और सी के रेशियो का मल्टीप्लाई करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आसानी से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इस प्रकार से चलना है। देखिए ये मुझे 4 पॉइंट दिए हैं, पहला ये जाएगा, ठीक है, दूसरा ये जाएगा, तीसरा ये जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये ऐसे जाएंगे और बीच वाला ऐसे आएगा। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा। पहला मल्टीप्लाई पहले वाले के नीचे, दूसरा मल्टीप्लाई दूसरे वाले के नीचे, तीसरा मल्टीप्लाई तीसरे वाले के नीचे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर सेम है। क्लियर है दोस्तों। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं मिश्र अनुपात। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि मुझे 2 अनुपात मिक्स करने को दिए जाए, मुझे 2 से ज्यादा अनुपात भी मिक्स करने को दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। मुझे ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, सी और डी का अनुपात दिया गया है। मुझसे पूछा है ए बी सी और डी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, ए बी सी और डी का मुझे रेशियो पूछा है तो क्या होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं इसको भी कराऊंगा और पूरे 2 तरीके से, 3 तरीके से, जितने तरीके से कहोगे उतने तरीके से मैं समझाऊंगा दोस्तों। और आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे वो आप चूज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने देखा ए और बी का रेशियो क्या है दोस्तों, 2:3 है। बी और सी का रेशियो क्या है दोस्तों, 3:4 है। सी और डी का रेशियो क्या है, 6:7 है। अब दोस्तों मैंने देखा यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, एक यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो दोस्तों आपके पास वो दोनों तरीके अवेलेबल हैं। आप ये ब्लैंक को फिल करके भी कर सकते हो और ब्लैंक को बिना फिल किए भी आप लोग कर सकते हो। अब फैसला आपके हाथ में है, आप ब्लैंक भर के
के करना चाहते हो या विदाउट ब्लैंक भरे करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। पहला तरीका दोस्तों ये है कि मुझे ब्लैंक भरना है, इधर 3 आ जाएगा 3 के साइड में, 6 के साइड में 6 और 6 के साइड में 6, और इधर 3 के साइड में दोस्तों 3 और 3 के साइड में 3, 4 के साइड में 4, यानी कि जिसके साइड में ब्लैंक है वही नंबर सेम आ जाएगा उसमें। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हम इनवर्स भी कर लेते हैं, 3 3 3 3 चारों में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हम 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, ये क्लियर है दोस्तों। अब जो बचा है उसका मल्टीप्लाई, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 6 दूने 12 और 7 दूने 14। तो दोस्तों ये ABCD का अनुपात हो जाएगा 6 9 12 14, 6 9 12 14, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? 6 9 12 14 जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों अब हम आगे इसको अगले टाइप से भी कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मुझे A B C और D का रेशियो फाइंड करना है, तो A और B का रेशियो 2 3 है दोस्तों, B और C का 3 4 है, C और D का 6 और 7 है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, वही है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 6 6 के 36। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 3 का 9 9 6 के 54। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 4 12 12 6 के 72। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 4 12 12 6 के 84। क्लियर है दोस्तों? अब हम इनवर्स कर देंगे, सभी 6 से कट जाएंगे, ये 6 बार, ये 9 बार, ये 12 बार और ये 14 बार। तो 6 अनुपात 9 अनुपात 12 अनुपात 14 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए ये 2 पॉइंट है, अगले 2 पॉइंट है, अगले 2 पॉइंट है, पहले ऐसे चलना है। ये आंसर कहाँ लिखना है? फर्स्ट वाले के नीचे। फिर दोबारा में इस प्रकार चलना है, ये सेकंड वाले के नीचे लिखना है। फिर दोस्तों ऐसे चलना है, ये थर्ड वाले के नीचे लिखना है। फिर दोस्तों ऐसे जाना है और ये फोर्थ वाले के नीचे लिखना है। यही आपका रेशियो होगा। अगर आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए दोस्तों, अगर पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर होगा यहाँ तक। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों हम लोग। अब दोस्तों मैं देखिए डिस्कस कर लेता हूं कि इन पर जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं। ₹7,000 की धनराशि A, B तथा C में इस प्रकार बांटी गई कि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 है। तो बताइए B को प्राप्त धनराशि क्या होगी? B को प्राप्त धनराशि क्या होगी? ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों मैं आपको। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 2,800। अगला ऑप्शन है 3,000 रुपए, 3,500 रुपए और 1,500 रुपए। क्लियर है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आसानी से आपको समझ में आया होगा और आप लोग बड़ी ही आसानी से इसका आंसर दोगे।
करोगे। 20 सेकंड का समय दोस्तों मैं आपको देता हूं, आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप वीडियो पॉज करके भी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कोशिश कर लेते हैं हम लोग। पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना होगा, तभी मैं बता सकता हूँ कि तीनों को किस रेशियो में धनराशि बांटी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो दिए गए हैं वो तीनों का कंबाइंड रेशियो नहीं है। तो हम कंबाइंड कर लेते हैं दोस्तों। A और B का रेशियो 2-3 है, B और C का 4-5 है। तो 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। अब मुझे देखना है दोस्तों, A को 8 रेशियो, B को 12 रेशियो और C को 15 रेशियो, यानी टोटल जो धनराशि बांटी गई है वो 35 रेशियो यानी कि 35 रेशियो धनराशि बांटी गई है। और ये 35 रेशियो रुपए में कितने के बराबर है दोस्तों, 7,000 रुपए के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक रेशियो कितने रुपए के बराबर होगा दोस्तों, एक रेशियो 200 रुपए के बराबर होगा दोस्तों। एक रेशियो 200 रुपए के बराबर होगा। और एक रेशियो की वैल्यू अगर 200 रुपए है तो मुझे पूछा है कि B को प्राप्त धनराशि क्या होगी। तो दोस्तों B को कितना प्राप्त हुआ, B को प्राप्त कितने रेशियो धनराशि प्राप्त हुई है, B को 12 रेशियो। तो 12 में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि B को थोड़ा सा इशू है दोस्तों, यहाँ B नहीं C को पूछे, C को प्राप्त धनराशि पूछी गई है दोस्तों, तो थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो C को प्राप्त धनराशि कितनी है दोस्तों, 15 रेशियो। C को 15 रेशियो धनराशि प्राप्त हुई है। तो 15 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, एक रेशियो 200 के बराबर है, तो यहाँ 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 3,000 रुपए आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वहां B नहीं वहां C पूछा था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। ऑप्शन आपका B सही है, C को प्राप्त होने वाली धनराशि 3,000 रुपए है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिए देता हूं, तो आप करके लाएंगे उम्मीद है मुझे। अगर सेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, जिसका मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मैं ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं, और जब भी रेशियो का मैं अगला लेक्चर लूंगा तो पहले मैं इनको सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि रेशियो में इससे भी ज्यादा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं आपको ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, और आपको ये होमवर्क करके लाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। अगर आप पीछे का होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी इसको करके लाएंगे, और